Hello bachcho, let us read this question. Question A. Two thin lenses are placed coaxially in contact. Obtain the expression for the focal length of this combination in terms of the focal length of the two lenses. Question B. A converging lens of the refractive index 1.5 has the power of 10 diopter. When it is completely immersed in a liquid, it behaves as a diverging lens of the focal length 50 cm. Find the refractive index of the liquid. तो इस क्वेश्चन में हमें दो तीन लेंसेज गिवन है जो कि कोएक्चुअली हम लोग ने कांटेक्ट में रखे हैं, तो हमें फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंसेज। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें एक कन्वर्जिंग लेंस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है एंड पावर गिवन है। एंड सेकेंड वाला जो है उसको हम लोग ने लिक्विड में जब इमर्स करते हैं तो हमें उसका जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर मिलता है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा लेंस फॉर्मूला का। तो हमें बताया अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v जो है ये हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, u जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है एंड f जो है ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि अगर हम लोग a की बात करें तो ए में हमें क्या दिया है, टू थिन लेंसेज आर प्लेस कोएक्चुअली इन कांटेक्ट। दैट मीन्स दो लेंस को हम लोग ने कांटेक्ट में रखा हुआ है। हम लोग अज्यूम करते हैं ये हमारा फर्स्ट लेंस है और ये हमारा सेकंड लेंस है, दोनों को हम लोगों ने कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमारे पास हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ओ प्रेजेंट है, तो ये ऐसे जाएगा। देन इस लेंस के थ्रू जाने के बाद ये जो है ऐसे जाएगा। देन एक हमारा यहाँ पे आएगा इमेज और एक यहाँ पे इमेज बनेगा और इसको पॉइंट को पी नाम देते हैं। ये हमारा L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। देन वी कैन से दैट कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये U हो जाएगा। इसको हम लोग I नाम देते हैं और ये I1 नाम देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा V एंड ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा V1 और ये हमारा F1 आएगा। तो अगर हम लोग इमेज I1 की बात करें बिकॉज ऑफ लेंस L1, तो वी कैन राइट फॉर इमेज I1 वी कैन राइट 1/1/v1 अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। सिमिलरली फॉर इमेज I बाय लेंस L2, फॉर image I by lens L2 we can write 1/v minus 1/v1, ये हो जाएगा 1/f2 के इक्वल। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा। अभी हम लोग ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1/v1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ना अगर हम लोग कंसिडर करें ये जो दो लेंस है ये सिंगल लेंस से बने हुए हैं जिसका फोकल लेंस f है, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास दो लेंसेस है तो उनका जो फोकल लेंथ आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल। ये हमारा ए वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले में हमें क्या दिया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है उसके लिए पावर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो हमें पता है कि पावर जो होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन राइट, पहले लेंस के लिए हम लोग P1 कंसिडर करते हैं, तो पावर इन द फर्स्ट केस विल बी ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग में ये एयर में प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दी एयर -1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2।
यहाँ पे R1 एंड R2 जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सेकंड केस में हम लोग ने इसको लिक्विड में इमर्ज किया है, तो P2 जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों का रेशो ले तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि P1/P2 हो जाएगा A म्यू जी -1/L म्यू जी -1। ये 1/R1 -1/R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। अब पावर की वैल्यू हमें गिवन है फर्स्ट केस में जो कि है 10। देन हमें सेकंड केस में जो है हमें फोकल लेंथ गिवन है, और हमें पता है फोकल लेंथ जो होता है पावर जो होता है ये 1/फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि P2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 के इक्वल, एंड सिंस ये डाइवर्जिंग लेंस है तो -2 आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10/-2 इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.5 -1, और इसको बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड -1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 1.5 -1 हो जाएगा 0.5, और ये आएगा 1.5/μL-1। इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -7.5 μL प्लस 5 इक्वल्स टू 0.5। तो ये हो जाएगा -7.5 μL इक्वल्स टू, ये 5 उधर चले जाएगा तो -4.5 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि μL दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 4.5। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 5/3। तो मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया लिक्विड का, ये आएगा 5/3 के इक्वल। So I hope you have understood it well, and best of luck